आज देश भर में मनाई जा रही श्री कृष्ण जन्माष्टमी। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी उज्जैन में मनाएंगे कृष्ण जन्मोत्सव। पन्ना में जन्माष्टमी कार्यक्रम में पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कार्यक्रम में सीएम ने लोगों को सुनाया भजन, पूरे महफिल में बांधा समा। पन्ना में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बलदेव मंदिर में किए दर्शन, कृष्ण पर्व में हुए शामिल। कार्यक्रम में कहा, भगवान श्री कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई थी वहां कृष्ण लोक बनाया जाएगा। पन्ना में कानून तोड़ने वालों को सीएम मोहन की सख्त हिदायत। कहा, अवैध काम करोगे, कानून तोड़ोगे तो मध्य प्रदेश सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। मध्य प्रदेश में सितंबर में तय होगा नया मुख्य सचिव। चर्चा में एसएन मिश्रा, डॉक्टर राजेश राजौरा के नाम सबसे आगे। अनुराग जैन और मोहम्मद सुलेमान के नाम पर भी हो रही है चर्चा। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इंदौर में होगा सीएम भजनलाल शर्मा का स्वागत। इंदौर से उज्जैन के लिए करेंगे प्रस्थान। कटनी में जैन मंदिर पर चोरों ने बोला धावा। मंदिर की दान पेटी को लेकर हुए फरार चोर। चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। खरगोन में घर पर अकेली महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। इलाके में फैली सनसनी। महिला को सिर पर मिले चोट के निशान। घर पर रखी 3,50,000 रुपए की नकदी भी हुई गायब। पुलिस मामले की जांच में जुटी। रायसेन में तेज बारिश के कारण हलाली डैम के सभी गेट खुले। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से सड़कें हुई जलमग्न। लोगों को हो रही परेशानी। सिंगरौली में एक बांग्लादेशी मुस्लिम को पुलिस ने किया गिरफ्तार। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई व्यक्ति की गिरफ्तारी। पुलिस कर रही व्यक्ति से पूछताछ। मैहर में विश्व हिंदू परिषद में मनाया 60वां स्थापना दिवस। जिला मंत्री ने संगठन के कामों की बताई उपलब्धियां। लोगों को निस्वार्थ भाव से जनसेवा करने को कहा। मुरैना में विकास भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। सड़कें पूरी तरह दलदल में तब्दील। रहवासी अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। मुरैना में अवैध हथियारों की हो रही तस्करी। पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से एक पिस्टल, 3 कट्टा किया जब्त। मुरैना में मिलावटी फूड के खिलाफ खाद्य विभाग की छापेमारी। मिलावटी घी, रिफाइंड दूध, पनीर किया जब्त। डेयरी के रजिस्ट्रेशन को निलंबित करने की सिफारिश की गई। साथ ही डेयरी को सील भी किया गया। मुरैना में दिखी शिक्षकों की मनमानी। 11 बजे खोले जा रहे स्कूल। शिक्षा विभाग के नियमों की उड़ा रहे धज्जियां। रीवा में 3 ट्रक अनियंत्रित होकर आपस में टकराकर पलटे। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। खरगोन में तेज बारिश के कारण नाले में फंसा युवक। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे थाने प्रभारी और तहसीलदार। एसडीआरएफ टीम की मदद से युवक को सुरक्षित निकाला गया बाहर। ग्वालियर में 1 साल पहले बनी सड़क की हालत बदतर। कांग्रेस ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार करने का लगाया आरोप। स्मार्ट रोड 300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई थी। पांडुना में गाय को हुई रेबीज की बीमारी। इलाके में मचाया उत्पात। राह चलते लोगों पर किया हमला। नगर पालिका ने इलाज के लिए पशु चिकित्सालय में कराया भर्ती। मैहर में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए बनी मुसीबत। उफनाते पुल पर लापरवाही बरतने वाले 3 युवक पानी के तेज बहाव में बह गए। स्थानीय लोगों की मदद से 3 युवकों को बचाया गया। अलीराजपुर में मौसम विभाग ने हैवी रेन का किया अलर्ट जारी। प्रशासन ने लोगों को दी चेतावनी। कलेक्टर ने सोशल मीडिया पर लोगों को सावधानी बरतने को कहा। अलीराजपुर में बेजुबानों पर भारी बारिश का कहर। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर नहीं उठाया कोई ठोस कदम। बारिश से बचने के लिए नहीं किए गए कोई इंतजाम। दतिया में लगातार हो रही तेज बारिश से सिंध नदी का बढ़ा जलस्तर। पुलिस अलर्ट मोड में आई नजर। सिंध नदी से सटे सभी ग्रामीण इलाकों में प्रशासन ने की मुनादी। मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे होगी झमाझम बारिश। इंदौर, उज्जैन समेत 7 संभागों में रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने लोगों को किया अलर्ट। दतिया में 35 लोग फूड पॉइजनिंग से हुए बीमार। समा के चावल खाने से बिगड़ी तबीयत। 30 महिलाएं और 4 बच्चे हुए फूड पॉइजनिंग का शिकार। मुरैना जिले में लगातार बदमाशों के द्वारा की जा रही फायरिंग के चलते मुरैना पुलिस हवाई एक्शन मोड में।
मुरैना पुलिस के द्वारा आज अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को पकड़ा गया, जिनके कब्जे से करीब 7 अवैध हथियार भी बरामद किए गए। सीधी में हुई नवविवाहिता की मौत, ससुराल पक्ष बोला डायरिया उल्टी दस्त से हुई मौत, मायके पक्ष के लोगों ने प्रताड़ित करने और मारपीट का लगाया गंभीर आरोप। खंडवा में चोरों ने 2 ज्वेलर्स की दुकानों को बनाया अपना निशाना, चोरों की हर हरकत सीसीटीवी में हुई कैद, 6 लोगों ने वारदात को दिया था अंजाम। सक्ती में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश से बोराई नाला आया उफान पर, भोड़ी कोना पुल से 4 फीट ऊपर बह रहा पानी, डबरा हसौद शिवरी नारायण मुख्य मार्ग बाधित। देवास जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते जिले में कई नदी नाले आए उफान पर, शहर में बारिश के चलते कई जगह पर बनी जल जमाव की स्थिति, वाहन चालक और आमजन लोग हुए परेशान। राजगढ़ में तेज बहाव के बीच बाइक से पुल को पार करते समय बाइक समेत 2 युवक बहे, मुश्किलों से बचाई जान, घटना का वीडियो हो रहा वायरल। राजधानी भोपाल में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते केरवा डैम के 4 गेट खोले गए, कलियासौर डैम के 3 गेट खुले, साथ ही भदभदा के 2 गेट भी खोले गए। देवास में तेज बारिश का दौर जारी, कई क्षेत्र में हुआ जलभराव, लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। बड़वाह में अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने लंबित मांगों के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, अपनी मांगों के निराकरण के लिए दिया ज्ञापन, बड़ी संख्या में पहुंचे अधिकारी कर्मचारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को दी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई, सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट, सभी पर श्री कृष्ण की कृपा बने रहने की कामना की। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने देशवासियों को दी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। रायपुर में महादेव सट्टा ऐप की होगी सीबीआई जांच, नोटिफिकेशन हुआ जारी, गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा सरकार ने महादेव सट्टा मामला सीबीआई को सौंपा है, इस मामले में सीबीआई अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। रायपुर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर साधा निशाना, दीपक बैज बोले बीजेपी सरकारी योजनाओं को बंद करने और नाम बदलने पर टाइम पास कर रही है। छत्तीसगढ़ में आज मनाया जाएगा शुष्क दिवस, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर लिया गया फैसला, आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश। रायपुर में बीजेपी के सदस्यता अभियान की कार्यशाला जारी, 3 दिनों तक मंडलीय स्तर पर कार्यशाला का होगा आयोजन, 1 सितंबर से शुरू होगा कार्यक्रम। रायपुर से हवाई सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, सितंबर में शुरू होगी रायपुर जगदलपुर फ्लाइट, अलायंस एयर की फ्लाइट की जाएगी शुरू, लंबे समय से फ्लाइट को कर दिया गया था बंद। रायपुर नगर निगम की चुनाव से पहले सितंबर में होगा सामान्य सभा का आयोजन, 4 महीने के बाद आयोजित होगी सामान्य सभा, प्रश्नकाल के लिए पार्षदों से मंगाए सवाल, पेयजल संकट, सड़कों में गड्ढे का उठेगा मुद्दा। कोंडागांव में आईटीबीपी ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में खोले 2 फील्ड हॉस्पिटल, आईटीबीपी के डीजी ने वर्चुअली किया हॉस्पिटल का उद्घाटन, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का है उद्देश्य। अंबिकापुर में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में असामाजिक तत्वों ने डाला डेरा, रहवासी हुए परेशान, बाउंड्री दीवार न होने के कारण कॉलोनी में कभी भी चले आते हैं बदमाश, आक्रोशित लोगों ने किया प्रदर्शन। एमसीबी में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की जनसुनवाई, लोगों की समस्याओं का किया निदान, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। रायपुर में चोरों के हौसले हुए बुलंद, घर के बाहर से गाड़ी चोरी करते हुए पकड़ा गया चोर, मकान मालिक ने आरोपी को किया पुलिस के हवाले। कोरिया में घर के बाहर खड़ी बाइक से युवक ने किया पेट्रोल चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। कांकेर में प्रशासनिक अधिकारियों ने चावल दुकानों में मारा छापा, लोगों ने की थी पीडीएस के चावलों की खरीद फरोख्त की शिकायत, चावल दुकान संचालक के खिलाफ हुई कार्रवाई, छापे में पीडीएस के चावल समेत सरकारी चना भी हुआ बरामद। बिलासपुर में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ने सनातनी धर्म पर दिया बड़ा बयान, कहा सनातन धर्म आपातकाल से गुजर रहा है, 370 साल बाद ज्ञानवापी में रुद्राभिषेक जल्द होगा। कोरिया में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ असर, कलेक्टर के निर्देश पर नए भवन में स्कूल को कराया गया शिफ्ट, विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी ये खबर।
बालोद में सरपंच की हुई बेरहमी से हत्या, गला रेत कर उतारा मौत के घाट। मौके पर पहुंची पुलिस, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कवर्धा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने शादी का प्रलोभन देकर किया था दुष्कर्म। कवर्धा में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर, प्रधान पाठिका के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम पर नहीं पहुंचने पर हुई कार्रवाई। एसडीएम ने तत्काल संज्ञान लेकर जांच के दिए आदेश। अंबिकापुर में पैर पसार रहा स्वाइन फ्लू से हुई बुजुर्ग की मौत। मेडिकल कॉलेज में चल रहा था बुजुर्ग का इलाज, मौत के बाद मेडिकल कॉलेज में मचा हड़कंप। कांकेर में एक अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे खड़ी 12 बाइक को मारी टक्कर। बाइक से टक्कर के बाद डिवाइडर पर चढ़ गई कार, हादसे में 5 लोग हुए घायल। अंबिकापुर में हॉस्टल से लापता हुई 9वीं क्लास की छात्रा, पिता ने हॉस्टल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। परिजनों ने पुलिस थाने में दर्ज कराया केस। अंबिकापुर में सेक्सटॉर्शन से पीड़ित नाबालिग ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 आरोपियों को बिहार से किया गिरफ्तार। आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वसूले थे 10,000 रुपए। बीजापुर में जन अदालत लगाकर नक्सलियों ने दी युवक को सजा। मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने की युवक की हत्या। नक्सलियों ने पर्चा जारी कर ली युवक की हत्या की जिम्मेदारी। कवर्धा में दहेज के लिए महिला और उसके परिजनों को मारने की हुई कोशिश, महिला को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ित किया गया। पीड़िता ने पुलिस थाने में दर्ज कराया मामला। कोंडागांव में 12वीं के छात्र मोहनलाल बघेल ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। छात्रावास के कमरे में मिली युवक की लाश, परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। पुलिस मामले की कर रही जांच। पंप निकालते हुए कुएं में डूबने से हुई 2 लोगों की मौत, कुएं के अंदर गैस होने की संभावना। रेस्क्यू दल पहुंचा मौके पर, शवों को निकालने में जुटी टीम। महासमुंद जिले के मुंडी गांव में बढ़ा डायरिया का प्रकोप, लगभग गांव के 30 लोग डायरिया की चपेट में आए, जबकि एक की मौत हो गई, जिसमें 15 से अधिक मरीज सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं। छत्तीसगढ़ में कृष्णकुंज धाम की हालत बदहाल, देखरेख के अभाव में कृष्णकुंज हुए जर्जर। मंदिर में लटका ताला, अंदर स्थापित है भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा। बिलासपुर की जीवन रेखा अरपा नदी पहली बार आई उफान पर। आमतौर पर गर्मी में बेजान और सूखी रहने वाली अरपा नदी में लबालब पानी भरा, आकर्षक नजारा देखने उमड़ रहे स्थानीय लोग। जशपुर में कृषि उपकरण देने के नाम पर ठगी का मामला आया सामने, करोड़ों की ठगी करने वाले 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के राइस मिल के ठिकानों पर छापा, खाद्य विभाग ने रायपुर के 3 राइस मिल में दी दबिश। 19,000 टन से अधिक धान और चावल किया जब्त। बलौदाबाजार पुलिस द्वारा ऑपरेशन विश्वास के तहत कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने 15 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हुई गिरफ्तारी। बलरामपुर में बारिश ने उजाड़ा गरीब का आशियाना, लाखों का सामान मलबे में दबकर हुआ बर्बाद। पीड़ित ने प्रशासन ने लगाई गुहार। ग्वालियर में होगा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विश्व में सबसे महंगा श्रृंगार। बैंक लॉकर से रत्न जड़ित गहने लेकर गोपाल मंदिर आई पुलिस प्रशासन की टीम। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भोपाल में उत्साह का माहौल, भगवान श्री कृष्ण को अलग अलग रंग के फूलों से सजाया गया। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उमड़ रही लोगों की भीड़। देवास में राज परिवार ने जन्माष्टमी के अवसर पर किया भजन कीर्तन का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए रावतपुरा सरकार, साथ ही देवास महाराज विक्रम पवार, विधायक गायत्री राजे भी रही मौजूद। बलौदाबाजार में मनाया जा रहा 66वां श्री राम सप्ताह का पावन पर्व, भगवान श्री राम की निकाली गई शोभा यात्रा। लोगों ने शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। जन्माष्टमी के मौके पर उज्जैन के इस्कॉन मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। सजावट में लगे फूलों को बेंगलुरु से लाया गया है। भगवान कृष्ण, राधा, सुभद्रा और सुदामा को नए वस्त्र धारण कराए गए। पेंड्रा मरवाही में मंदिरों में छाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। सुबह से ही मंदिरों में पूजा पाठ के लिए भक्तों की लगी भारी भीड़। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, महिला भक्तों ने मंदिर में किए कीर्तन, महिलाओं ने डांस कर खुशी की व्यक्त। रायपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर इस्कॉन टेम्पल में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। भक्तों ने राधा स्वामी रास बिहारी के किए दर्शन, मंदिर में भजन कीर्तन का किया आयोजन।
उत्तर प्रदेश के मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में की पूजा अर्चना। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर सजे बाजार। जबलपुर में भगवान कृष्ण की पोशाक को लेकर खास दिखा उत्साह। बाजारों में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। ओडिशा के पुरी में प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण की बनाई सुंदर कलाकृति। हैदराबाद के इस्कॉन मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। सभी लोगों ने जय श्री कृष्ण के लगाए नारे। उत्तर प्रदेश के नोएडा में इस्कॉन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। पूरे मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। मथुरा में सीएम योगी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के जरिए किया पौधारोपण। लोगों को दिया पेड़ लगाने का संदेश। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट में किया बदलाव। लिस्ट में 15 नए नामों का किया गया ऐलान। सीटों पर नहीं हुआ कोई बदलाव। गुजरात में दिखा भारी बारिश का कहर। अहमदाबाद के कई इलाकों में हुआ जलभराव। लोगों के घरों में भी भरा पानी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की राजनीति में बढ़ी सरगर्मी। आम आदमी पार्टी के 5 पार्षदों ने भाजपा में शामिल होकर केजरीवाल की बढ़ाई मुश्किलें। कोलकाता रेप केस में सीबीआई का एक्शन। मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। आप सांसद संजय सिंह ने सरकार पर साधा निशाना। कहा हर महीने 10% पेंशन के नाम पर कटेगा। उसके बाद पूरा पैसा सरकार अपने पास रख लेगी। नीरज चोपड़ा की ब्रांड वैल्यू 335 करोड़ रुपए पहुंची। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को पीछे छोड़ा। कोहली की ब्रांड वैल्यू में 29% की बढ़ोतरी। लॉर्ड्स में पहली बार हो गए विमेंस टेस्ट। 2026 में भारत इंग्लैंड के बीच मुकाबला। 2025 में जिम्बाब्वे टीम जाएगी इंग्लैंड। झारखंड के रांची में चंपई सोरेन को दिया बीजेपी में शामिल होने का ऑफर। बोले मैं चाहता हूं चंपई सोरेन भाजपा में आए और हमें ताकत दें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुनवाते हैं जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। व्यक्तिगत तकलीफ उठाई, लेकिन हर तकलीफ में भी होठों पे मुस्कुराने की मुस्कुराहट कायम रखी। कष्ट तो सबको आएंगे, परेशानी सबको आएगी। हमारे विजेंद्र सिंह जी से लेके केपी यादव जी, सबके लिए ताली बजा दो। हमारे आलोक तिवारी जी से लेके लोधी जी तक, पिछोर के विधायक और हमारे अपने सारे मित्रों के लिए, पूरे मंच के लिए जोरदार ताली बजाओ। हमारे अपने इस भाव के लिए आज जन्माष्टमी मनाने का मौका आया, तो मैंने कुशाभाऊ ठाकरे जी के भी आज ही जन्म दिवस है। हमारे संगठन के तपोनिष्ठ भगवान कृष्ण के आराध्य, जिस प्रकार से कुशाभाऊ ने जीवन जिया है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, उनको भी स्मरण करता हूं, उनके इस काम को भी स्मरण करता हूं। आजादी के बाद पूरा जीवन उनने मानव सेवा के लिए दिया, हमारे अपने संगठन के लिए दिया। व्यक्ति का आना और जाना परमात्मा की कृपा है। जिसकी मृत्यु तय है, जो जन्मता है उसकी मृत्यु तय है, लेकिन आने और जाने के क्रम में जिसके हाथ में परमात्मा यश दे जाए, जिससे जितना अच्छा हो सके वो सारे काम करें। आज जिनको मैं स्मरण कर रहा हूं, भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी के मंदिर पे भी ले गए थे आप। बोला जय जय श्री राम। क्या भगवान का मंदिर है लक्ष्मण जी का चंदेरी के अंदर, और भगवान राम का अलग, भगवान लक्ष्मण का अलग। और क्या बताया कि जल झूलनी एकादशी के दिन दोनों का मिलन होता है। कितना आनंद आया भगवान के मंदिर में जाकर के। वाकई ये चंदेरी जिसका आदि न अंत सदैव उपस्थित है, ऐसी नगरी चंदेरी हर युग में हर काल में उपस्थित है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे अपने 1528 के अंदर भी यहीं बाबर के साथ युद्ध में वीरता के बलबूते पर राजा मेदिनी राय ने अपनी शहादत दी और 1600 ज्यादा रानियों ने अपने आप को अग्नि में समर्पित करके भारत के अंदर नारियों की ताकत बताने का प्रयास किया कि यहाँ की बहादुर छत्राणियां, वीरांगनाएं जान दे देगी, लेकिन भारत की आन नहीं देगी, भारत की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने देगी। सारी बहनों के लिए
अब तो इतना आनंद आता, जहां जाता हूं वहां राखी मेरे से पहले तैयार रहती है। और रक्षाबंधन का तो आनंद ही है। और भगवान कृष्ण को याद कर तो फिर ये ध्यान में आता है 5000 साल पहले बहन और भाई का संबंध क्या होता है, एक दूसरे की रक्षा कैसे की जाती है। द्रौपदी और भगवान कृष्ण को याद करो। द्रौपदी ने जब जब भी कष्ट हुआ, 5 महारथी पति थे उनके, सबके हाथ टिक गए, लेकिन भाई ने सदैव उनकी मदद की। ऐसे गोपाल कृष्ण की आज जन्माष्टमी है, हमें इस बात का आनंद है। इसलिए रक्षाबंधन केवल रक्षाबंधन तक नहीं चलता है, जन्माष्टमी तक चलता है। सच्चे अर्थों में तो भगवान की रक्षाबंधन का जो त्योहार मनाया था, उस त्योहार के अंदर से संसार ने अपनाया उसको कि हाँ, ये रक्षाबंधन नहीं है, ये सुरक्षा बंधन है। और सुरक्षा बंधन में पवित्रता है, हमारे संबंधों के, रिश्तों की, कुटुंब परंपरा की, भावनात्मक संबंधों की, और एक दूसरे के लिए जो बन सके सबसे आगे करने की। तो सारी बहनों सुन लो, हमारी सरकार बनी है, जब से हमने संकल्प लिया है सारी बहनों के जीवन में आने वाले सारे कष्टों को दूर कर आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। हमारे कई विरोधी कहते हैं ये योजना बंद हो जाएगी, अब लाडली बहना बंद हो जाएगी, ये नहीं दे सकते, पैसे है नहीं। अरे तुम रोज कहते रहो, रोते रहो, हम देते रहेंगे, लगातार ये योजना चलती रहेगी। अरे बहन बेटी का भला नहीं करेंगे तो किसका करेंगे। हमारे तो देश की विशेषता ये है, हमारा देश एकमात्र 200 से ज्यादा देश दुनिया में है। बड़े बड़े देश अमेरिका, रूस, चीन, जापान, इंग्लैंड, लेकिन वो कोई भी अपने संबंध माता बहनों से नहीं जोड़ते। वो पुरुष प्रधान संस्कृति के माते से जाने जाते हैं। इसलिए कोई अमेरिका माता की जय नहीं बोलता है, कोई इंग्लैंड को माता नहीं बताता। इन दुनिया के अंदर कोई देश माता से जोड़ता अपना संबंध, वो एकमात्र देश है भारत। इसलिए बोलते हैं भारत माता की